इदानीं शास्त्रस्य ह्रासस्य कारणं किम्? गुरुशिष्ययोः यस्तावत् सम्बन्धः ससम्बन्धः तथा अस्माभिः नैव अवलोक्यते। केवलम् औपचारिकः सम्बन्धः। इदानीं किं भवति, विभागे यदा वयं तिष्ठामः तदा अवश्यम् अपरः अध्यापकः अन्यम् अध्यापकं ब्रवीति, वो जाने दीजिए, इसके मुँह मत लगिए, सुधारने का प्रयास न करिए, अभी कुछ लिख के दे देगा आपको। एका भीतिः सर्वेषां मनसि वर्तते, अतएव छात्रः किं करोति किं करिष्यति किं वा न करिष्यति अध्यापकः किमपि न ब्रवीति। यदि कश्चन अध्यापकः तादृशं कार्यं कर्तुमिच्छति तस्य कृते अन्यथा कश्चन लिखति। अथवा एकम् अन्यदपि भवति, भवान् यदि अधिकं पाठयति भवतां सम्माननम् अपरेण विदुषा न क्रियते, एवं भी भवति। ये तो बहुत होशियार बन रहा है, बहुत पढ़ा रहा है, इसको कौन रोकता है? जो संस्था का प्रमुख है वो इस चीज को रोकता है। किंतु यदा संस्था प्रमुखः अपि तादृशमेव वातावरणं इच्छति तर्हि सः विद्वान् पंडितः किमपि कर्तुं न शक्नोति। किमर्थमहं वदामि, यावन्तः इमे मार्गाः सन्ति ते सर्वेपि मार्गाः अस्माभिः दृष्टाः अनुभूताः, अतएव स्वीयाम् अनुभूतिं केवलम् अहं श्रावयामि। अतः छात्रेषु अध्यापकेषु यादृशः विलक्षणः सम्बन्धः शास्त्रेषु प्रतिपादितः तेन सम्बन्धेन भाव्यं, नो चेत् किमपि फलम् अस्माभिः कदापि अवाप्तुं न शक्यते। एकः शब्दः छात्रशब्दः भवद्भिः श्रूयते, किंतु अस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः परिभाषा यदा वयं पश्यामः तदा कीदृशः सम्बन्धः आवयोर्मध्ये भवेत् इति ज्ञातुं शक्यते। यद्यपि कौमुदीकारः भट्टोजी दीक्षितः सामान्येन ब्रवीति गुरोर्दोषावरणं छत्रं तच्छीलः अस्य इति छात्रः, अर्थात गुरु के दोष को जो न कहे, आवृत कर दे, ऐसा जिसका स्वभाव है वो छात्र है। इमाम व्युत्पत्तिं करोति कौमुदीकारः, भाष्यकारः एवं न ब्रवीति। अत्यंत रोचक तरीके से भाष्यकार ने छात्र शब्द की व्युत्पत्ति की। वो कहते हैं कि छत्रम यस्य स छात्र है, जिसके पास छाता हो वो छात्र है। तो कहा एवं वक्तुं न शक्यते भो राजपुरोहितः तस्यापि छत्रम भवति, वो भी छत्र लगाता है क्या, वो भी छात्र है क्या? कहा नैव छत्रमिव गुरु यस्य भवति स छात्र। छाते की तरह जिसके पास गुरु है वो छात्र होता है। आगे पूछते हैं छत्रं किं करोति, छत्र क्या करता है? तो जैसे धूप, पानी, बरसात, इससे छाता हमें बचाता है, वैसे ही संसारिक जितने दुर्गुण हैं अज्ञान जनित, उनसे जो बचाए वो छाता के तरह गुरु है। तो गुरु भी एक छाता है, शिष्य को ढकता है और उसके ऊपर किसी भी तरह का, इसलिए पहले क्या होता था, आप जाएंगे काशी में, छात्रों के लोग लड़ जाते थे, ये मेरा छात्र है, कैसे जीतेगा इसके लिए अहर्निश प्रयत्न करते थे, क्योंकि वो संबंध का भाव था। आज हम लोगों को कोई भाव नहीं है। एक कवि था, लेकिन दुनिया का बात, संसारस्य वातावरणं दर्शम दर्शम वयं सर्वे इदानीं अन्यथा चिन्तयामः किं कर्तुं शक्यते। तो हम लोग भी छोड़ जाने तक क्या करना है। तो कहा कि गुरु ऐसा होता है। ये तो हुई गुरु की बात। तो क्या कहा कि केवल गुरु का काम है कि वो भटकता रहे, शिष्य उसको गाली देता रहे? कहा नहीं, जीर्णम शीर्णम छत्रम अस्मान नैव रक्षति। छाते को लाई उधर पटक दीजिए, कहीं रख दीजिए, वो हमारी रक्षा नहीं करता है। रक्षितमेव छत्रम अस्मान रक्षति। बड़े संभाल करके जिस छाते को रखेंगे वही छाता हमारी रक्षा करता है। तो उसी तरह से गुरु आपकी रक्षा तो करेगा, लेकिन गुरु को संभालना आपका काम है। संभालने का मतलब है सेवा, शुश्रूषा, उसके उत्साह को बढ़ाना, उसके गौरव को देना,
जब इस तरह से आप गौरव देंगे तो गुरु क्या होगा? एकम छत्रम भवति तदेव गुरु रूपम छत्रम अस्मान छात्रान रक्षति। तब गुरु रूपी छाता जिसके पास है और उस छाते को संभालेगा जो वो छात्र है। तो इस तरह का ये मैं केवल किंवदंती नहीं सुना रहा हूं। इदम व्याख्यानम छात्रादिभ्योऽडः इति सूत्रे स्वयं भाष्यकारः कुरुते। अतः ईदृशः कश्चन विलक्षणः अस्माकं छात्रैः साकं सम्बन्धः आसीत्। अतएव स छात्रः अहं गुरुः स सम्बन्धः इदानीं प्रायेण तत्र विलुप्तः। अतएव शास्त्राणां तादृशी स्थितिर्नास्ति। तामेव स्थितिमानेतुं अस्माकं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानं परिवर्तितं नाम इदानीं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः सर्वदैव यतते। अतएव इमाः परंपराः तत्र आयाताः यत् भाषणं भवेत्, शास्त्रार्थः भवेत्, समस्यापूर्ति भवेत्। अत्र परीक्षा केवलं छात्राणां नास्ति। एकस्मिन् दिने एकेन निदेशकेन पूज्येन रमाकांत पांडे महोदयेन भोपाले प्रोक्तं यदिति इयं परीक्षा गुरूणां परीक्षा। अतएव छत्रपति साम्राज्ये कवि वदति शिष्यो यदि उत्कर्षमवाप्नोति प्रभाव एवैष गुरोरमोघः। शिष्य यदि उत्कर्ष को प्राप्त करता है तो उसका प्रभाव नहीं है, या अवनति को जाता है तो उसका दोष भी नहीं है। ये सारा प्रभाव गुण दोष हमारा है। त्रयी अस्माभिः सर्वैरपि अध्यापकैः तत्र तथा भाव्यं येन अस्माकं छात्राः शास्त्राणि प्रति आगच्छेयुः, शास्त्राणि पठन्तु। अन्यथा ईदृशेन भव्येन परिसरेण को लाभः। केवल मिट्टी पत्थर का यदि हम परिसर बनाते रहेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं। एक छोटा सा गुरुकुल, अभी मैं गया भोपाल में, आपने देखा, यही व्याप्ति की बात हो रही थी। तत्र परिसरिया अपि छात्रा आसन्। अन्य प्रदेशे अर्थात छत्तीसगढ़ राज्ये ये बहवः संस्कृत महाविद्यालयाः सन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यः महाविद्यालयेभ्यः द्वित्राः छात्राः तत्र समागताः। किन्तु एकं गुरुकुलं तत्रैव चालयति देवदत्त पाटिल महोदयस्य शिष्यः संदीप शर्मा। तस्य सकाशात् केवलं त्रयः छात्राः, त्रयः अपि प्रवीणाः। मया तत्रैव प्रोक्तं किं भो, वयं एतावत् धनं व्ययीकुर्मः, किन्तु अल्पेन धनेन कीदृशं कार्यं तेन सम्पादितं तत् कार्यम् अस्माभिः सर्वैः अवश्यं द्रष्टव्यम्। आज हमको धन इतना मिलता है, आपको समय नहीं देते होंगे। कुछ वैयाकरणों के नाम हम आपको गिना देते हैं। आज तो क्या पद्मश्री, पद्म भूषण, राष्ट्रपति सम्मान, तरह तरह के सम्मान से विभूषित। मुझे भी राष्ट्रपति सम्मान मिल गया है। ये सम्मान का मतलब तब है जब कार्य हो। आप रामकृत द्विवेदी को देखिए, राम प्रसाद त्रिपाठी जी को देखिए, शशिधर मिश्र जी को देखा हमने, जो किन हालात में रहते हुए धोती, एक गुरु जी थे, महाशय गुरु जी, कोई धोती साफ पहन के चला जाता तो धोती ही देखते रहते थे। मेरे यहाँ पग बन के लोग चले आते हैं, बैठ जाते, पढ़ाते रहते थे, बोलते रहते थे। तो ये सब देह का भाग नहीं, वस्त्र का भाग नहीं। तब जाकर के काशी बनी। लेकिन आज तो क्या है, हम लोगों का एक भी वृक्ष खराब हो जाए तो हम लोग तुरंत भेजते हैं। तो आप दो ही कार्य करेंगे कि तो सेवा करेंगे। मैं नहीं कहता गंदे कपड़े पहनिए, अभी इसको उल्टा मत लीजिएगा, लेकिन उसके साथ जितना कपड़ा साफ है उतना ही कार्य भी हम लोगों को करना चाहिए, जो कि हम नहीं कर रहे। इसमें केवल पंडित का दोष नहीं है, मैं अनुभूति पूर्वक कह रहा हूँ। इसमें पूरे समाज का जो वातावरण है, कहीं ना कहीं जो पढ़ना पढ़ाना चाहता है उसे भी हम नहीं पढ़ाने देते हैं, या उसके भी मन में वो देख के लगता है कि मैं पढ़ा के यहाँ बैठा हूँ, वो बिना पढ़ाए वहाँ बैठा है। तो विद्वानों का सम्मान पहले राजा महाराजा सब करते थे, और वो जब नहीं होगा तो चाहे जो कुछ भी कर लीजिए, दो तीन चीज़ें तो आपको करना ही पड़ेगा। नहीं तो कोई विलक्षण लोग, मैं बिल्कुल
यथार्थ तो नहीं कह सकता हूँ, कही हुई बात मैं बता रहा हूँ। महाशय जी एक बार विश्वनाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे और उस समय के माननीय मुख्यमंत्री संपूर्णानंद जी, जिनके नाम पर संस्कृत विश्वविद्यालय बना है, वो अपने दलबल के साथ आ रहे थे। वो महाशय जी को जानते थे क्योंकि महाशय जी बहुत बड़ी विभूति थे। उनको कोई ऐसा, उनका नाम था राम यशस त्रिपाठी, लेकिन सब बच्चों को महाशय महाशय कहते थे, तो लड़कों ने नाम रख दिया महाशय जी। तो आ रहे थे तो उन्होंने कहा गुरु जी को प्रणाम कर, रोक दिए गाड़ी। मुख्यमंत्री जी प्रणाम किए। वो कहे आप कौन? गुरु जी पूछ रहा आप कौन? कहे मैं संपूर्णानंद। कहा संपूर्णानंद कौन? तो कहा मैं मुख्यमंत्री। तो कहे कहाँ के मुख्यमंत्री? तो बाकी लोग हंसने लगे। तो वो बड़े विनम्रता से कहे देखो ऐसा भी विद्वान मेरे राज्य में रहता है जिसको न किसी मुख्यमंत्री से लेना है न किसी राज्यपाल से लेना है। आज तो स्थिति ये है, एक सामान्य अपनी अधिकारी आगच्छति विद्वान तस्य सेवायाम संलग्न होती। लेकिन काशी में हमने पुरुषोत्तम त्रिपाठी गुरु से पढ़ा, उनको देखा, जब कोई बुलाता था जाते ही नहीं थे। क्या जाना है, क्या दे देगा, क्या लेना उससे? 1 लाख रुपया गणेशानंद जी दे रहे थे, वो नहीं ले रहे थे। अंत में उनके घर आके देना पड़ा उन्हें, क्या हमको नहीं चाहिए। आज जबकि मात्र उनका वेतन था 1200 रुपया। तो ईदृशी स्थिति ही एवं भूतम वैदुष्य संपन्नम शास्त्र संपन्नम वातावरणम अस्माभिरपि दृष्टम तद वातावरणम कथम केन प्रकारेण आगंतुम अर्हति अयमेव अस्माकं प्रयासः। और कहीं ना कहीं यहाँ जब तक मैं रहा 1 वर्ष तक लगभग, मैं कह सकता हूँ कि अध्यापक हमेशा से अच्छे रहे हैं। यहाँ हमेशा है, लेकिन एक ज़रूरत थी, एक दिव्य वातावरण की। और निश्चित रूप से आपके आने के बाद कहीं ना कहीं एक शास्त्र का वातावरण मिलेगा जहाँ अध्यापक लोग कार्य करेंगे और जाना भी नहीं चाहेंगे। हम भी भगवती से प्रार्थना करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ, भवतां सर्वेषां कृते मंगलम कामयामि भगवन्तं श्री विश्वनाथं मातरं जगज्जननीं अन्नपूर्णां च प्रार्थयमानः अत्रैव विरमामि।